आज 15 अगस्त है और पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और आज की कुर्बानी, आज की देश की स्वतंत्रता सबको याद है कि किसी तरह से देश के सिपाही देश की सेवा किए और हंसते हंसते अपने जान की आहुति दे गए। हमारे साथ मौजूद हैं गाजीपुर के शहीद परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के बड़े बेटे जनूल साहब। पिताजी तो आपके 1965 की लड़ाई में शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि 7-8 टैंक तोड़ दिए। तो जिसमें कुछ बताया जा रहा है, कहीं 6 टैंक बताया जा रहा है, कहीं 7 टैंक बताया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि 8 टैंक है। आप उससे बताइए कि किस तरह से तोड़ी गई थी वो टैंक और कितने टैंक तोड़े गए थे। जिनको सही जानकारी नहीं है वो 6, 3, 4, 5 जो भी कहें, लेकिन 7 टैंक फादर ने तोड़ा था हमारे, और 8वां टैंक का चैन टूट गया था। वो भी एक तरह से नाकाम हो गया था, किसी लायक नहीं था। इस क्रम में 8 टैंक मान के चलिए। मतलब 8 टैंक लगभग उनको तोड़ दिए जी। आरसीएल गन थी। लोग कह रहे हैं कि आरसीएल गन से और उतने बड़े पैटर्न टैंक को तोड़ देना कैसे पॉसिबल रहा उस समय। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि उस छोटे से आरसीएल गन से मेरे फादर ने उस टैंक को तोड़ा जिसको पैटर्न टैंक कहा जाता था और अजय टैंक माना जाता था। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिया गया था। उस टैंक के बारे में इतनी चर्चा थी कि ये टैंक किसी भी गोला बारूद से नहीं टूटेगा। अच्छा। उस टैंक को मेरे पिताजी ने आरसीएल गन, जिसको आपने कहा छोटा सा गन है, और वो छोटा सा गन नहीं रह गया है, अब वो एंटी टैंक गन हो गया। अच्छा, एंटी टैंक गन हो गया। जब हमारे फादर ने उसको तोड़ दिया तो इसको एंटी टैंक गन कहा जाने लगा। और ये ऐसा गन है जिस गन से मेरे फादर ने टैंक के उस वीक पॉइंट पर अपना गोला दाग करके तोड़ा है। पैटर्न टैंक के वीक पॉइंट पर उन्होंने पहला गोला दागा। जब पहला टैंक टूट गया तब मेरे फादर को यकीन हो गया कि इसी पोजीशन पर, इसी जगह पर अगर हम गोला मारते हैं अपने आरसीएल गन से तो टैंक टूट जाएगा। और उसी क्रम में लगातार इन्होंने 7 टैंक तोड़ दिया था। 8वां टैंक का जो चालक था उसने मेरे फादर के लोकेशन को समझ लिया था और उसी लोकेशन पर उसने जो है अपने टैंक से फादर के ऊपर जो है गोला दागा। और मेरे फादर भी अपने आरसीएल गन से ये भी गोला दागे। अंतर थोड़ा सा रह गया था और मेरे गोला जाके उसके टैंक पर लगा, लेकिन जिस जगह पर उस जगह पर नहीं लग पाया क्योंकि उसका गोला फादर को लगा। और जैसे लगा फादर ने भी टैंक दबा दिया था। इधर से भी गोला चल गया, उधर से भी गोला चल गया। हाँ। लेकिन अब चूंकि मेरे फादर सही पोजीशन में रहे होते, हाँ। उनका गोला नहीं लगा होता तो मेरे फादर का गोला सही था, सही लगता। लेकिन जैसे ही जीप में लगा, ये ट्रैगर दबाए तो पोजीशन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, वाइब्रेट कर गया। हाँ, जिससे उस टैंक के बॉडी में जो है जा करके लगा, वहाँ पर होल हो गया। मतलब 7 टैंक उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। 8वें टैंक के बाद जो ही 8वें टैंक की बारी थी, इन्होंने गोले चलाया। 8वां टैंक का चैन, चूंकि पैटर्न टैंक या कोई भी टैंक चैन पर चलता है। अगर वो चैन टूट जाएगा तो टैंक वहीं खड़ा हो जाएगा, वो चलने के काबिल नहीं रहेगा। वो पाकिस्तान की लड़ाई, भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयाँ होती रही। आपके पिताजी ने तो झेला भी, देश के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। आपने भी भारतीय सेना में रहे, तो क्या आप भी कभी कारगिल में ऐसी लड़ाई में गए या कहीं आपके साथ समय वैसा रहा, लड़ाई हुआ था? नहीं, हम तो सन 71 में भर्ती हुए थे, जिसमें बांग्लादेश की लड़ाई थी। लड़ाई खत्म हो गई थी। अभी बांग्लादेश की फिर से लड़ाई चल रही है। बांग्लादेश की लड़ाई तो अंदरूनी लड़ाई है, ये कोई लड़ाई नहीं हो गया एकदम पूरी तरह से। अब वो माहौल तो उन लोगों की वजह से है ना, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर इस तरह से माहौल ख़राब हुआ करते हैं। जैसे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहाँ भी इस तरह से होता है। बांग्लादेश में आप देख ही रहे हैं, बीच में लंका में हुआ था, तो आपके नेपाल में हुआ था, तो क्या कहा जाए। चर्चाएं ये होती हैं कि अब्दुल हमीद के परिवार को बहुत कुछ मिलता है सरकार की तरफ से और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं मिलती है जिन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती उन लोगों को। तो हम चाहेंगे सरकार ने जो सुविधाएं दिया है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
सब लोग अपना कमा खा रहे हैं, बहुत हाई लेवल पर नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई दिक्कत आए। सब लोग सही ढंग से अपना अपना तो किस किस चीज़ों को जो है कि आपको कोई भी ऐसा काम जो आसानी से हो जाता हो, आप जाते हो और अपना नाम बताते हो, परिचय बताते हो? नहीं, जहाँ भी हम जाते हैं, हाँ। जैसे ही लोगों को मालूम होता है कि मैं उनका लड़का हूँ, तो मुझे पूरी इज्जत मिलती है। चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे तहसील हो, या कहीं भी मंत्रालय में जाएंगे, किसी के पास भी जाएंगे, चाहे सेना हो, कहीं भी जाएंगे, हम लोग को पूरी इज्जत मिलती है। और जो भी सहयोग हो सकता है हमारा करते हैं। अच्छा, यानी कि आपके एक बार बुलावे पे जो है कि लोग कोई भी काम कर हाँ, लेता है। जब खाली रहते हैं, कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है, तो लोग आदमी की कोशिश करते अच्छा, आप हैं। कितने भाई थे? हम लोग 4 भाई थे। 4 भाई भी, आप सबसे बड़े हैं। हाँ, और 3 लोग क्या करते हैं? 2 लोग तो इस दुनिया में अभी नहीं हैं। अच्छा, एक है अभी रेलवे में, वो भी रिटायर होने की कर रहा अच्छा, है। रेलवे में भी चले ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, रिटायर ही होने वाला अच्छा, लगभग। वो भी मतलब नौकरी समाप्त हाँ, हो गई। हाथ पर ही है। इसके बाद जब आप 10 सितंबर आता है, आपके जो वीर अब्दुल हमीद पार्क बना हुआ है उनके गांव में, धामूपुर में, उस पार्क को कई सालों से सुसज्जित करने की तैयारी में थी, सरकार भी कह रही थी सुसज्जित किया जाएगा। क्या लग रहा है अभी तक हो पाएगा? नहीं, उस पर काम चल रहा है। थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस करना था वो हो चुका है। मोहन भागवत जी 1 जुलाई को आए थे, अच्छा, अच्छा। उसे करीब 1 हफ्ता 15 दिन पहले उसमें इंटरलॉकिंग वगैरह का काम बचा था, उसको कंप्लीट कर दिया गया है। और आगे जो है अपने उत्तर प्रदेश सरकार जो है उस पर अच्छा कार्य मतलब उसको बनाना चाहती है। उसके लिए भी सर्वे हो चुका है। अच्छा, अब उसमें फाइनल करना है कि कितना खर्च आएगा। अच्छा, आरएसएस प्रमुख भी आए थे, तो बताया गया कि उसने किताब का विमोचन किया था, मेरे पापा अब हमीद, क्या है? मेरे पापा परमवीर, मेरे पापा परमवीर की पुस्तक का उन्होंने विमोचन किया था। मेरे आग्रह पर मोहन भागवत जी जो है आए थे हमारे यहाँ, और उस किताब का विमोचन करके गए। बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब ये बताइए कि जो आजकल देश में शहीद हो जा रहे हैं, बहुत सारे युवाओं के साथ छल हो जा रहा है। जो अग्निवीर हो गई, जो नौकरी थी कई सालों की, अब अग्निवीर हो गई। 4 साल की नौकरी के बाद लोग रिटायर्ड हो जा रहे हैं। इसके बाद जो शहीद हो जा रहा है, उनके जो पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में भर कर लाया जा रहा है, क्या ये सही है? अब मेरे नज़र में तो सही नहीं है। पहली बात तो अग्निवीर ही सही नहीं है, क्योंकि 4 साल का जो टर्न ओवर है उनका, वो मेरे समझ से सही नहीं है। क्योंकि सेना के अंदर 4 साल की ट्रेनिंग मामूली ट्रेनिंग होती है, और उसी बीच में अगर शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है, और जो भी बेनिफिट मिलना चाहिए एक फौजी को उतना नहीं मिल पाता है। अच्छा, इसलिए अग्निवीर योजना हमारे समझ में नहीं है। और इससे मुझे लगता है कि जो नौजवान जो है हमारे बच्चे अपनी तैयारी करते थे, भोर में उठ कर 2:30 बजे 3 बजे दौड़ते थे, आजकल वो दिखाई नहीं देते हैं। लगता है कि वो भी हताश हो चुके हैं अग्निवीर से। तो उस समय आप लोगों की जब तैयारी होती थी, जब हमीद जी आप लोगों को दौड़ाते थे, तो वो कैसे कारवां चलता था? देखिए, फादर हमारे आते थे, तो देखिए मिलिट्री का आदमी अपने हिसाब से बच्चों को ट्रेन करता है। उसी क्रम में मेरे पिताजी जो है गांव के बच्चे इकट्ठा हो जाते थे, उनको दौड़ाना, जंप कराना, खेल कूद कराना, ये सब फादर हमारे करते थे। आपके पिताजी गुलेल चलाने में बहुत मशहूर थे, बताया जाता है, और बंदूक चलाने में बहुत माहिर थे। उड़ती चिड़िया को ही मार देते थे। हाँ, सही एक कहानी जो आज भी आपके दिमाग में घुस रही हो। बिल्कुल सही है। तो मेरी देखो, मैंने देखा है। कौन सी कहानी? जो आप गुलेल की बात कर रहे हैं, तो गुलेल तो ऐसे जो है इंटरटेन करने के लिए वो बनाए थे, उससे गुलेल का कोई मतलब नहीं है। हाँ। वो जब भी शिकार करते थे तो बंदूक से ही करते। एक घटना हुई थी किसी चिड़िया को, क्या? हाँ, वो चिड़िया मरखौ की चिड़िया थी। अच्छा, अच्छा। वो जिसके घर के ऊपर बोलती थी तो लोगों को हंसगुन लगता था कि इसके बोलने से जो है हमारे परिवार का कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। उसी क्रम में एक जो है यादव जी के नीम के ऊपर लगभग रात को 8 बजे वो चिड़िया बोल रही थी। उनके फादर की भी तबीयत खराब थी, और इत्तेफाक से मेरे पिताजी जो है घर पर आए हुए थे। ड्यूटी से आए गए थे? घर पर छुट्टी आए हुए थे। हाँ।
जब उनके यहाँ बोलने लगी तो उनके सामने यही समझ में आया कि इसको जो है हमीद ही मार सकते हैं। हमीद हमीद के नाम से ज़्यादा जाना चाहता था उनको। वो आ करके मेरे पिताजी को बताए। मेरे पिताजी उस समय खाना खाने जा रहे थे और जैसे ही उनको ये बात मालूम हुई, क्योंकि हेल्पफुल थे, वो मदद करना चाहते थे। गांव में किसी को कोई दिक्कत होती थी तो फ़ौरन आगे आ जाते थे। उसी तरह से जो है जैसे ही उन्होंने बताया, मेरे पिताजी बंदूक लेके पहुंच गए वहाँ पर। लेकिन वो चिड़िया जो है आहट पा करके उड़ गई और दूसरे नीम पर जाके बैठी। एक बाबू साहब हैं, उन्हीं की नीम है। बहुत ऊंचा दरख्त है, ऊंचा पेड़ है। फिर रात में आवाज़ का पता लग जाने से धीरे धीरे लोग गए उस नीम के पास और वहाँ पर जो है मेरे चाचा द्वारा लाइट दिखाया गया और ठीक चिड़िया के ऊपर जो है वो लाइट पड़ी और मेरे फादर ने अपने बंदूक से निशाना लगा करके, सेकंड भी नहीं लगा, उसको मार दिया। तो ये परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के बड़े बेटे हैं, जो ये भी भारतीय सेना में रहे। पिताजी की पूरे देश में ही नहीं कि विदेशों में उनकी पहचान है। बहुत सारे लोग जब भी उनका शहादत दिवस आता है तो दूर दराज से लोग चल कर आते हैं। मंत्री, विधायक, सांसद सब लोग आते हैं। 10 सितंबर को हर साल उन्हीं के गांव पर धामपुर में ही मनाया जाता है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जरूल हसन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। शुक्रिया।